नए दौर का नया लाहौर। वजीर आलम मरियम नवाज ने शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसीही मंसूबे का बाकायदा आगाज। कंट्रोल एक्सेस प्रोजेक्ट के रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रिमॉडलिंग मुकम्मल। वजीर आलम ने बंद रोड सर्विस लेन के मजीद तोसी का हुक्म भी दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी KPI सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतल्लिक इजलास हुआ। मरियम नवाज को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन भी अब KPI से होगा। बोर्ड के मेंबरान की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। ना रोटी की कीमत में कमी हुई दूसरे सूबों में, और ना ही जो है वो किराए कम हो सके बाकी सूबों के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि नकल करते हैं, मानते भी नहीं हैं। अच्छी बात होती है, देखिए किसी को अच्छे काम को फॉलो करना और अपने सूबे के लोगों के लिए वो इकदाम उठाना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। पता नहीं इसको बुरा क्यों समझते हैं। पंजाब में बिजली के बिल्स पर सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वाज़ेह पैगाम। कहा कि IMF ने पंजाब में बिजली के रिलीफ पर कोई एतराज नहीं किया। बानी PTI इतने लाडले नहीं कि 9 मई को मुल्क भर में आग लगाएं और को पूछे ना, अब जवाब देना पड़ेगा। किसान इत्तेहाद ने IPPs दफातर के बाहर धरना मौखर कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन का कहना है, हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। हुकूमत ने बात न मानी तो IPPs हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। पुलिस थाने भी अब शमसी तवानाई पर चलेंगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम 737 थानों पर सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। पुलिस हुक्म के मुताबिक सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। हर पुलिस स्टेशन पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब की तंजीम साजी का अमल जारी। मियां मोहम्मद असर जनरल सेक्रेटरी नामजद, सैयद हसन शाह को जनरल सेक्रेटरी सिटी की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गईं। सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शोएब सदीकी ने नोटिफिकेशन तकसीम किए। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 समेत 5 कायमा कमेटियों की चेयरमैन का इंतखाब। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब। जुनेद अफजल साही कायमा कमेटी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट और मोहम्मद अवैस कायमा कमेटी खुराक के चेयरमैन बन गए। हाफिज फरत अब्बास कायमा कमेटी तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी से जर्मनी के डिप्टी हेड मिशन आर्नोकर शॉफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक शर्मी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम को मीनार पाकिस्तान पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इजाज़तनामा मिल गया। इंतज़ामिया का JUI और मजलिस खत्म नबूवत की क़यादत के साथ इजलास। इंतज़ामी उमूर पर मुशावरत। शहर में दाखिले के लिए ट्रैफिक प्लान और काफिलों के रूट भी तय किए गए। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 60.45% रहा। रवां साल इम्तिहान में 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,14,985 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 75,000 से ज़ायद फेल हुए। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में लड़कियों ने मैदान मार लिया। पहली 2 पोजीशन लड़कियों जबकि तीसरी पोजीशन लड़के ने हासिल की। रिदा फातिमा ने 1,153 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कशफ अजगा और अस्मा एजाज की 1,152 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन। एसरम अहमद ने 1,150 नंबर हासिल कर तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आला पंजाब की इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पोजीशन होल्डर्स को मज़ीद मेहनत और लगन से पढ़ने की तलकीन। कहा कि अपने बच्चों पर फख्र है, पूरी कौम इनके लिए दुआ गो है। सबको आज के रिजल्ट की बहुत बहुत मुबारक हो। नाउ आई वांट टू कम टू द रिजल्ट। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट माशाल्लाह मुझे दानिश स्कूल्स से भी उतना ही प्यार है जितना प्यार मुझे पंजाब कॉलेजेस से है, मुझे किप्स से है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, शारजा के गवर्नमेंट कॉलेज से है। और एक आधा नंबर कम होने से ऑनेस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थिंक आर इक्वली नंबर 1 फॉर मी। पब्लिक सेक्टर के 9 बोर्ड्स में से 4 बोर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों ने टॉप। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के एजाज में तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ख़ुसूसी शिरकत। कहा कंप्यूटर साइंस और तहरीरी इम्तिहान में 47% बच्चे पास हुए हैं। स्टूडेंट्स नताइज में बहुत आगे जा रहे हैं। मैट्रिक रिजल्ट में तालिबात पोजीशन में आगे थीं। डीजी नैब लाहौर का बड़ा इकदाम, बड़े केस में बड़ी गिरफ्तारियां। प्राइम जोन स्कैंडल में मुलजिम नदीम अनवर और फहीम अंजुम की भी गिरफ्तारी। तर्जुमान के मुताबिक प्राइम जोन की इंतजामिया ने सादालो शहरियों को महाना भारी मुनाफे का लालच देकर 125 करोड़ रुपए बटोरे। 2 मुल्जिम मुफ्ती रिजवान और शहजाद अहमद को नैब पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। डीजी नैब लाहौर का कहना है कि अवाम की शिकायत का अजाला किया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकारों की करप्शन की नई कहानी मंजर आम पर आ गई। मुबैना मिली भगत से गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करवाए जाने का इंकशाफ। टाउट माफिया मुलाजिमीन के साथ मिलकर जाली कागजात पर गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाने लगे। आला अफसरान भी जालसाज मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयां करने में नाकाम। लाहौर चैम्बर के वफ़द की मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक से मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान ही हमारी तरजीह है। जंगों से मुल्कों को तबाह करने का दौर गुजर गया, अब दुश्मन मईशत पर हमला करके मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का पैगाम है, सुपीरियर ग्रुप का पैगाम है कि कैसे हम पाकिस्तान को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सुपीरियर और सुप्रीम बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अब आगे जो वार्स हैं, जंगें हैं, वो कोई ट्रेडिशनल जंग नहीं होनी, वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के ऊपर है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिकल वार है। तो उस सिलसिले में जैसे बताया हमारे भाई ने कि पाकिस्तान में अगर हम तब्दीली चाहते हैं, पाकिस्तान को हम अपने पैरों पे खड़ा करवाना चाहते हैं, तो ये चैम्बर्स जो हैं ये बहुत फ़ाल किरदार अदा कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने पहले कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सही मायने में जो इनका यानी ये इस लीडरशिप का जो विजन है या जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को सुपीरियर और सुप्रीम बनाना है, तो उस सिलसिले में पूरा मीडिया के साथ, पूरे ग्रुप के साथ हम इंशाल्लाह हर तरह से इनके साथ ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बात ये कह रहे हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, तो फिर ये उसके ऊपर अमल भी करें। मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, बातें सारे करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियां छा गईं। अशिया की खरीदारी करने वाला कोई नहीं। सब्सिडी खत्म होने से लोग मायूस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर आटा है ना चीनी, अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स तो खोल दिए लेकिन ताहाल सब्सिडी नहीं दी है। ना आटा मिला है ना चीनी मिली है, कह रहे हैं हर चीज़ें बंद कर दी हैं हुकूमत ने। ठीक है, अब पता नहीं कब आएगा और किस वक्त ये चीज़ें आएंगी। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा थोड़ा सा तो गरीब आवाम के लिए कुछ तो सोचें। गर्मी अलविदा, मौसम सरमा दस्तक देने लगा। आसमान पर बादलों की उड़ान, ठंडी हवा के झोंकों से चेहरों पर मुस्कान। चार सू फैली हरियाली आंखों को खीरा करने लगी। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। जिला इंतजामिया की इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ मजीद तेज। 24 घंटे में 1662 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 75 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा हॉटस्पॉट की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जा रहा है।
डेंगू के डंक मजीद तेज। 24 घंटे में लाहौर समेत सूबा भर से डेंगू के 16 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से एक केस सामने आया। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक महकमे सेहत ने इंसदादी डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चे को हर बार। 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम 9 सितंबर को शुरू होगी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। डीसी लाहौर ने कहा कि मुहिम के दौरान 22 लाख बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। यूसी 142 फतेहगढ़ मिसाइलिस्तान में तब्दील हो गया। गंदे पानी का तालाब और कूड़ा करकट के अंबार बीमारियों को दावत देने लगे। बिजली और सीवरेज की बंदिश से इलाका मकीन दोहरी मुश्किलात का शिकार। कहते हैं कि गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये लोग कचरा फेंक देते हैं, उससे मच्छर बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। बारिशों का पानी इधर प्लाट में खड़ा हुआ है, इधर भी बारिश का पानी खड़ा रहता है, गटर वगैरह उबल रहे होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। ये जनाब ये हर दूसरे या तीसरे में आते हैं, खुदाई करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से यानी कि पानी बारिशों का मौसम में पानी खड़ा रहता है, जिससे मच्छर और डेंगू पैदा हो रहा है। यहाँ सफाई का किसी किस्म कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। गुर्दा माफिया एक बार फिर हरकत में आ गया। गुर्दा निकालने वाले मुनज़्ज़म गिरोह की कार्रवाई। 15 रोज कबल मुलाजमत का झांसा देकर भट्टा मजदूर को मांगा मंडी से रावलपिंडी ले जाकर गुर्दा निकाल लिया। गिरोह के अरकान मजदूर को ऑपरेशन के बाद उसके घर छोड़कर फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इचरा में डकैती के दौरान लड़की के साथ ज्यादती का वाकया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद का नोटिस, मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम हमजा मुश्ताक 62 मुकदमात में मतलूब था। खवातीन से ज्यादती के मुर्तकिब किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। बागों का शहर या जराइम का गढ़। 24 घंटे के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 401 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 8 घरों का सफाया कर दिया। डाकुओं ने 40 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। लाहौर पुलिस ने सिर्फ 14 नाजायज असलहा और 22 मुनशियात के मुकदमे दर्ज किए। कोई बगैर हेलमेट और वन वे ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करता नजर न आए। सीटीओ लाहौर अमार आथर की ट्रैफिक अफसरान को हिदायत। कहा, गलत पार्किंग और तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक क्रैक डाउन किया जाए। सुबह और छुट्टी के वक्त किसी सूरत ट्रैफिक जैम नहीं होनी चाहिए। सड़क पर लिफ्ट लेने वाले अफसरान और एहलकार हो जाएं होशियार। गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रिंग रोड, जीटी रोड और मोटरवे पर लिफ्ट लेने वाले एहलकार को मुअत्तल कर दिया जाएगा। डीआईजी पीजीएफ ने लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। शहर की आबादी 1.5 करोड़, जबकि रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 81 लाख से तजावुज कर गई। रजिस्टर्ड व्हीकल्स में 75% मोटरसाइकिलें शामिल हैं। पंजाब भर में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की 35% रजिस्ट्रेशन लाहौर में हुई। सुंदर फाउंडेशन जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मैं इससे काफ़ी कोई 20-25 साल से एसोसिएट हूँ, लेकिन आज फिज़िकली मैं पहली दफ़ा मेरा यहाँ पे जो है विज़िट है और मैंने देखा है कि ये जो लोग हैं ये कितनी ज़रूरतमंद है। 1 मंथ और 2 मंथ इनको ब्लड की ज़रूरत है। श्रीलंका के एहसासी कौंसल जनरल यासीन जोया का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। एहसासी कौंसल जनरल ने ज़ेरे इलाज बच्चों से मुलाकात की। बच्चों में चॉकलेट्स और तोहफे भी तकसीम किए। कहा कि सुंदस फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन मिसाली इदारा है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड डिज़ाइन की नुमाइश का इफ्तिताह। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकिंस ने नकाब कुशाई की। नुमाइश में रखे तालिबात के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। यूएसएड के रिसर्चर इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के ताबीर मंसूबे में होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के तुलबा का पीएचए आर्ट गैलरी का दौरा। तुलबा ने नामवर मुसव्विरा
अहमरा अब्बास की नुमाइश, पानी, पौधे और माहौलियात का मुशाहिदा किया। तुलबा का नुमाइश में रखे फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा कि फनून लतीफ़ा की नुमाइश सकाफत के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। लाहौर सफारी जू में अब जर्राफे भी नजर आएंगे। 9 जर्राफे दुबई से अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब हुकूमत ने जानवरों की दरामद के लिए फंड जारी कर दिए। महकमे जंगली हयात के मुताबिक 3 हाथी, 20 न्याले और 2 गैंडे लाने के लिए भी पेशरफ जारी है।